हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमवेद सिंह यादव। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फिजिक्स। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एज वेल एज इट इज़ ईजी सब्जेक्ट। ठीक है, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक है दैट इज यूनिट डायमेंशन, एरर्स एंड मेजरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले दो बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ये फिजिक्स एग्जैक्टली है क्या और इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द बेसिक नेसेसिटी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी वे में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स, तो बेटा फिजिक्स the branch of science, the branch of science, थोड़ा लिखेंगे फिर समझाएंगे। branch of science which deals with the study of physical phenomena, physical oblique natural phenomena, natural phenomena। ठीक है बेटे, तो केवल एक लाइन की डेफिनेशन मीन्स नेचर की स्टडी करने के लिए जिस साइंस की जरूरत है उसको नाम दिया फिजिक्स। अब सोचिए, हर व्यक्ति नेचर के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, तो उसके लिए एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वो है फिजिक्स। अब यदि नेचर के बारे में हम बता रहे हैं तो फिजिक्स कैसे अनइंटरेस्टिंग हो सकता है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। बस इसके कंसेप्ट को समझना पड़ता है। ठीक है, यदि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप एडवांस तक जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट आपके लिए इजी होगा, साथ साथ आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चाहे वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है या वो नीट का एग्ज़ाम है या वो CUT का एग्ज़ाम है या वो IIT JEE, IIT एडवांस और JEE का एग्ज़ाम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाह रहे हैं। यदि कंसेप्ट क्लियर है ऑल एग्ज़ाम विल बी इजी। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो निश्चित तौर पे ये सब्जेक्ट आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इजी करते हैं सब्जेक्ट को। देखो बच्चों, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल ऑब्लिक नेचुरल फिनोमिना दैट इज फिजिक्स, इज फिजिक्स। अब हमने क्या लिखा बच्चों? हमने लिखा कि भाई नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल, हम नेचुरल की बात करते हैं तो नेचुरल फिनोमिना में सबसे पहले फिनोमिना आप क्या देखते हैं? आप सबसे पहले देखते हैं सूरज को उगते हुए और सूरज को ढलते हुए। इसका मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑब्लिक डार्कनेस, ये दोनों बेटे क्या है हमारे? नेचुरल फिनोमिना है। सूरज उगेगा तो दिन निकलेगा, ब्राइटनेस बढ़ेगी, और सूरज ढलेगा तो डार्कनेस हो जाएगी। तो इसका मतलब ब्राइटनेस एंड डार्कनेस दैट इज द फिजिकल फिनोमिना। नंबर सेकंड, किसी बॉडी के अंदर कितना वेट है, कितनी भारी है या वो कितनी हल्की है, तो हम कह सकते हैं वेट, वेट ऑब्लिक वेटलेस, ऑब्लिक वेटलेस, वेटलेस, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल फिनोमिना। नंबर थर्ड, हम सुबह सुबह नहाने जा रहे हैं, जाड़ों का महीना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पानी को गर्म करते हो, उंगली डाल के चेक करते हैं पानी कितना गर्म है, कितना ठंडा है। तो इसका मतलब ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? हॉटनेस एंड कोल्डनेस,
हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जैसे वेदर चेंज होता है, गर्मियों में गर्मी पड़ती है, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और जाड़ों में ठंड पड़ती है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो उसे ही तो कहेंगे हम हॉटनेस एंड कोल्डनेस। दिस इज आल्सो नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास जितने भी हैं, जो भी नेचुरल फिनोमिना, हाइट, आप जमीन पर खड़े हैं, ऊपर गए तो हाइट, और नीचे जमीन के अंदर चले गए तो डेप्थ, ये भी क्या है, एक तरीके से नेचुरल फिनोमिना, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड मेजरमेंट ऑफ डेप्थ, दैट इज आल्सो नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज रिक्वायर्ड इज फिजिक्स। आप समझिएगा, तो ये तो हमारे पास फिजिकल फिनोमिना है। ठीक है, एंड फॉर द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना, अब मैं लिख रहा हूं फॉर द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना, जो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, सम क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड, सम फिजिकल क्वांटिटीज are required। ठीक है, तो कौन कौन सी है? दिस फिजिकल क्वांटिटीज अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फिजिकल क्वांटिटीज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। एंड नंबर सेकंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, नंबर सेकंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटे, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। एक लाइन की डेफिनेशन, तो आप याद रखें कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, केवल इतना याद रखें, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इजी लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट टू अदर्स आर फंडामेंटल, ठीक है। एंड द फिजिकल क्वांटिटीज, द डिपेंडेंट physical quantities are right। Getting my point? अब हम बता रहे किस तरीके से, देखिए नेक्स्ट पार्ट लेता हूं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है बच्चों, हमने कहा एक साइड, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो नंबर फर्स्ट यहां लिखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। एंड नंबर सेकंड मैंने यहां लिखा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक लाइन की डेफिनेशन, विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर, ठीक है।
तो इसका मतलब फॉर द फंडामेंटल फिजिकल फिनोमिना, फॉर द स्टडी ऑफ फंडामेंटल फिजिकल फिनोमिना, नंबर फर्स्ट मेरे पास क्या है, मास। मास, तो मास एस फॉर स्टडी ऑफ वेट, वेट ऑब्लिक वेटलेस, ऑब्लिक वेटलेस। नंबर सेकंड लेंथ, दिस इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट या फॉर स्टडी ऑफ हाइट ऑब्लिक डेप्थ। तो ये नेचुरल फिनोमिना है, इसकी स्टडी करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें बेटे, ये है हमारी लेंथ, दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस इज फंडामेंटल फिनोमिना। नेक्स्ट वन टाइम, टाइम that is also to be considered as fundamental physical quantity and it always advanced in means for the study of present, past and future, ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नंबर फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर फॉर द स्टडी ऑफ हॉटनेस ऑब्लिक और कोल्डनेस and coldness, गर्म है या ठंडा है कौन बताएगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी for the study of brightness oblique darkness and darkness। जो भी ये आएंगे ये क्या है हमारी। नेक्स्ट वन सिक्स्थ वन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट टू बी कंसिडर्ड एज फंडामेंटल, इलेक्ट्रिक करंट किससे एसोसिएटेड है बेटे, फॉर फ्लो ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है सेवेंथ दैट इज टू बी कंसिडर्ड, ये है हमारे पास मोल, means amount of substance, amount of substance। ये इसे भी हम क्या मानते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हैं, दीज आर स्केलर। स्केलर का मतलब है जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। उसको भी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट टू द अदर्स। मीन्स किसके ऊपर डिपेंड है बेटे, फंडामेंटल के ऊपर और अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। और वी आल्सो कैन से द फिजिकल क्वांटिटी
कैन बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल, मीन्स जिसको हम फंडामेंटल की फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। वो क्या है? सारी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा आपसे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं, दैट इज ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। आप ले लीजिए वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू बी इंटू एच। एग्जैक्टली तो लेंथ बी एच। अब समझो, लेंथ इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बी, that is the breadth is also type of fundamental physical quantity, means length, type of length, and h, height, that is also type of length। तो इसका मतलब तीनों क्या है? लेंथ है, और तीनों लेंथ से ड्राइव की गई हैं, तो ये क्या होगा बेटा हमारे पास? ड्राइव्ड क्वांटिटी। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही मैंने कहा सेकंड वन कि भाई स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी, स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी या स्पीड रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, या मैं क्या लिख सकता हूं बेटे इसे? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस, दिस इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी associated with the length, and time, that is also fundamental physical quantity। तो इसका मतलब this is the physical quantity that is derived with the help of fundamental। तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है हमारी? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने कहा नेक्स्ट वन एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम तो बताओ, वेलोसिटी आल्सो ए ड्राइव्ड क्वांटिटी, एंड टाइम दैट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। सॉरी, वेलोसिटी को हमने ऑलरेडी ड्राइव किया है ना? तो इसका मतलब ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। सो ये भी कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? दैट इज ड्राइव क्वांटिटी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो सभी क्या है? वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। तो वो सभी कैसी है हमारी? ड्राइव्ड क्वांटिटी। मैं और लिख देता हूं, जैसे आपने पढ़ा फोर्स, तो बेटे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसे शॉर्ट में क्या देते हैं? F इज इक्वल टू ma। तो बताओ, ये जो F है वो किसके ऊपर डिपेंड है? मास के ऊपर डिपेंड है, साथ में एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड है। तो एक ऐसी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा मोमेंटम। जैसे जैसे हम पढ़ाएं, आपको फार्मूले भी बेटे याद करने हैं, ठीक है, तभी आपको फिजिक्स स्ट्रांग होगी और इंटरेस्टिंग होगी। मोमेंटम को डिनोट करते हैं बच्चों पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो पी इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल इजी वे में वेलोसिटी। अब यदि मास एंड वेलोसिटी मीन्स मोमेंटम इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन मास एंड वेलोसिटी, तो कैसी क्वांटिटी है? डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ड्राइव्ड है। क्लियर? मैंने कहा वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है बेटे? W से डिनोट करेंगे हम इसे, दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। अब इसको लिख सकते हैं हम W इज इक्वल टू फोर्स F इंटू एस, फोर्स इंटू एस। तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? डिपेंडिंग ऑन फोर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ ड्राइव क्वांटिटी। क्लियर? आज के लिए मैं यहीं तक छोड़ूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आप उसके साथ डिस्कस करते हैं। थैंक यू।